डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग आज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को डिकोड करेंगे, कैसे ब्रेक करते हैं। तो इसके साथ ही दो वेरिएबल वाला x और y, दो वेरिएबल वाला मामला क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग सिंगल वेरिएबल में भी कुछ बात करेंगे, कुछ इनइक्वालिटी का भी सवाल ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थ्योरी का फाइनल कंक्लूजन पे हैं, जो बचा कुचा जो भी है उसको आज कर लेंगे और क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर सिंपल सोचिए तो आप पहले पढ़े हैं cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो अगर a प्लस b को आप यहीं पे रहने दिए तो ये कैसा दिख रहा है आपको, cos इनवर्स cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। एक मिनट के लिए ऐसे सोचिए कि cos a का नाम अगर x रख दिए और cos का फॉर्मूला है तो cos b का नाम y रख दिए, तो a क्या हुआ cos इनवर्स x, b क्या हुआ cos इनवर्स y। तो cos इनवर्स x a है, तो a का रेंज क्या होगा, अगर a के रेंज पे आएंगे तो क्या होगा 0 से पाई, b के रेंज के बात करेंगे तो क्या होगा 0 से पाई। तो वो तो थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सिंपल वाला बात। जैसे cos a क्या है x, तो अगर आप sin a निकालेंगे, सिंपली अगर सोच रहे हो तो ये क्या लिखेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos b है अगर y तो sin b कितना होगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सारी चीज को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, तो ये कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये क्या है x, दूसरा वाला क्या है y, sin a क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin b क्या है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है स्प्लिट होता हुआ, जब हम x और y पे कांस्टेंट नहीं डाले। ठीक है, लेकिन अगर cos इनवर्स x को देख रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, x का वैल्यू क्या होता है -1 से 1 के बीच में होता है, पहले बोल दे फिर और ब्रेक करेंगे। cos इनवर्स x का डोमेन क्या है, x वैरीज फ्रॉम -1 से 1, cos इनवर्स y तो y वैरीज फ्रॉम -1 से 1। तो ये तो हुआ कि सिंपली इस फार्मूला को ऐसे कुछ लिखे, लेकिन ये जो स्प्लिट होता है ऐसे, या इसका टुकड़ा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कब होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन x एंड y। तो हम लोग जैसे sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक किए थे केसेस में, वैसे इसको भी अब हम ब्रेक करने जा रहे हैं विद कांस्टेंट्स ऑन x एंड y। तो हम किसको कॉपी कर लिए, सो देखिए cos इनवर्स, इसको डिकोड करना है x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको ब्रेक करने जा रहे हैं। तो ये सारा चीज मिटा देंगे और वहां चलेंगे। तो थोड़ी देर पहले वाला ही लॉजिक यहाँ पे ले रहे हैं। x का नाम क्या है cos a, y का नाम क्या है cos b, यानी यहां से देखें तो cos इनवर्स x a है और cos इनवर्स y b है। तो जैसे ही आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा सा कांस्टेंट भी देखिए, the value of a varies from 0 to pi, the values of b varies from 0 to pi। आप अगर इसको जोड़ेंगे तो a प्लस b का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा 0 से 2 पाई। आप
जब इनको यहाँ इंसर्ट किए तो ये कैसा दिख रहा है, cos इनवर्स cos A into cos B minus sin A into sin B, that is equals to cos inverse cos A plus B, और A plus B का रेंज क्या है, 0 से 2 पाई। तो आप अगर 0 से 2 पाई देख रहे हैं तो आपको स्प्लिट करना होगा ना पाई पे, तो हम इसको दो केस में तोड़े। कौन कौन सा, एक केस है जब A plus B क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होगा, और दूसरा केस है A plus B वेरी कर रहा है पाई से 2 पाई के बीच में। तो याद कीजिए कौन सा लाइन इधर लिख रहे हैं, cos इनवर्स cos x, cos inverse cos x is equals to x when x varies from 0 to pi, और यहाँ कुछ था 2 pi minus x, क्या था 2 pi minus x when x varies from pi to 2 pi, pi से कहाँ तक 2 pi, ठीक है। तो उसको यूज करेंगे यहाँ। तो देखिए दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b, कब, जब a प्लस b वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, और दूसरा क्या होगा 2 पाई माइनस a माइनस b, 2 पाई माइनस x, कब, जब a प्लस b वेरीज फ्रॉम पाई टू 2 पाई। तो हमारा ये दो केस है, आप जानते हैं a क्या है, अगर इस पे एक और लाइन लिखिएगा तो क्या है, a क्या है cos इनवर्स x, b क्या है cos इनवर्स y, और ये जो आप सॉल्व किए हैं ये क्या है लेफ्ट साइड cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकंड केस है। अब a के जगह पे हम क्या रखने जा रहे हैं cos इनवर्स x, b के जगह पे क्या रखने जा रहे हैं cos इनवर्स y, और इसको सिंपलीफाई करने जा रहे हैं किसके लिए, टू गेट कांस्टेंट ऑन x एंड y, ठीक है। तो इस पे एक और लाइन लिख दे रहे पहले, ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड में क्या आपके पास, देखिए cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये क्या है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, कब, जब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, और ये क्या है 2 पाई माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y when cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y varies from pi to 2 pi, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ये मेरा केस 1 है और ये केस 2 है, बाकी सारा मिटा देंगे, ये आ चुका है। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं आपके लिए। अब लोग केस 1 को देखेंगे, किसको सॉल्व करना है, ये वाला टुकड़ा। तो केस 1 है 0 लेस देन इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू y, ये सॉल्व करिए। तो देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x का रेंज क्या है 0 से पाई, cos इनवर्स y का रेंज क्या है 0 से पाई, ठीक है। तो इस पे तो कांस्टेंट डेवलप होगा कि वो पाई से छोटा कब होगा, लेकिन 0 से बड़ा तो हमेशा रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि x और y का क्या क्या स्टोरी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, पहला केस, मतलब केस 1 का a, अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो cos इनवर्स x का वैल्यू किसके बीच में होगा,
0 से पाई बाई 2 के बीच में। cos इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। होगा या नहीं होगा? अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो cos इनवर्स x 0 से पाई बाई 2, ये भी 0 से पाई बाई 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो 0 और पाई के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो x अगर ग्रेटर देन 0, y अगर ग्रेटर देन 0, तो आप क्या देख रहे हैं? cos इनवर्स x, ठीक है, ये कहाँ होगा? 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही होगा, ठीक है। और cos इनवर्स y भी 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा। आप बोलिएगा कि हम यहाँ पे इक्वल टू भी लगाएंगे, तो वो तो लगा लेंगे, लेकिन मेजर केस आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों का जोड़ क्या है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है ना, इक्वल टू का बात करते रहे हैं। पहले इनइक्वालिटी वाला केस देखिए ना, तो ये ऑलवेज ट्रू है या नहीं है? अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगा। इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। अब अगर x के जगह पे 0 डालेंगे तो cos कितना 0 होता है? cos 90 0 होता है, तो ये पाई बाई 2 देगा। हम ग्रेटर देन 0 लिए 1 लेंगे, अगर यहाँ cos इनवर्स 1, तो cos कितना 1 होता है? 0, तो यहाँ पे इक्वल टू आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब x ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं, तो पाई बाई 2 को भी आप कवर कर सकते हैं, पाई बाई 2 को भी कवर कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो 1 को भी कवर कर सकते हैं। तो ये स्लॉट मेजर कवर हो जा रहा है। तो हम इतना बात नहीं करते हुए क्या करेंगे, सो सुनिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। x अगर ग्रेटर देन 0 है, y अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर वाला ऑलवेज ट्रू। ये चीज जो है वो क्या है? ऑलवेज ट्रू। सो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा केस लेते हैं। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मान लीजिए एक मिनट के लिए x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ऐसा सोचते हैं। दूसरा केस एक मिनट के लिए, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है, तो cos इनवर्स x का वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा, और y अगर लेस देन 0 है, तो इसका आउटपुट पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा। तो आप जोड़िएगा तो 0 से बड़ा तो ये हमेशा होगा, ठीक है, वो तो ऐसे भी ट्रू था। पाई से छोटा कब होगा? मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया, आप डाल दिए मान लीजिए 50 डिग्री, और इसका डाल दिए 140 डिग्री, तो ये 180 को क्रॉस कर सकता है। तो ये वाला कांस्टेंट देगा, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, सो देखिए। तो हम लोग सॉल्व किसको कर रहे हैं? 0 cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो ये क्या है? ऑलवेज ट्रू। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए cos इनवर्स x यहाँ छोड़ दिए, यहाँ क्या आ गया? पाई माइनस cos इनवर्स y। ध्यान से देखिएगा, cos का ग्राफ अगर 0 से पाई पे देखें तो डिक्रीजिंग होता है। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन आप लगाते हैं इनइक्वालिटीज में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज होता है। हम बोले टेक कॉस बोथ साइड, यहाँ क्या बोले? टेक कॉस बोथ साइड। तो ये क्या होगा? कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा? x। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स y, तो ये क्या हो गया? -1। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब और क्या केस बचता है? अगर ये माइनस ये प्लस लीजिएगा तो भी आप ऐसे ही चल सकते हैं। देखिए इसी तरह से वो भी सॉल्व होगा। ये वाला जो टुकड़ा देख रहे हैं ये ऑलवेज ट्रू, ये वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला टुकड़ा सॉल्व करेंगे, फिर से कांस्टेंट क्या आ जाएगा? सेम पैटर्न, इसीलिए उसको नहीं लिख रहे। ये दोनों एक ही तरह से सॉल्व होगा। क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग लास्ट वाला ये a b c हो गया। अगर दोनों नेगेटिव लेंगे तो क्या वो संभव है? ये पूछना है। तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में, इसका वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली पाई का बराबरी कर सकता है, लेकिन इक्वल टू केस तो इधर कवर्ड है।
तो पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो इस समय क्या है, अगर दोनों नेगेटिव लेंगे तो cos इनवर्स x कहाँ जाएगा, π/2 से पाई के बीच में। cos इनवर्स y कहाँ जाएगा, π/2 से पाई के बीच में। तो अगर दोनों को जोड़िएगा तो पाई से ज्यादा होगा। तो इसका क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वो ऑलवेज फॉल्स। ठीक है, तो इसको हटा दी, ये केस यहाँ नहीं लिए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, पहला केस में क्या आ रहा है कि अगर पॉजिटिव है तो ऑलवेज ट्रू। तो आप दूसरा केस, तीसरा केस, दोनों में क्या आ रहा है, x + y > 0। आप बताइए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, > 0। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, > 0। तो ये सारे मामला को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये पहला वाला कब होगा, केस 1 कब होगा, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y कब होगा, जब x + y > 0 हो। तो ये फाइनली कंक्लूड होके क्या हो गया, ये कांस्टेंट क्या बन गया कि x + y > 0 होगा। अब हम लोग सेकंड वाला कांस्टेंट को डिकोड कर देते हैं। ये समझे, पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो क्या होगा, > 0। और इस केस में क्या आ रहा है, > 0। तो ओवरऑल ये तो आएगा नहीं। देखिए ये केस यहाँ सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है, इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं ना कि x और y नेगेटिव ना आए, तो नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़िएगा तो ये बात सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऐसे उस कंडीशन से भी डिस्कार्डेड है, उस कंडीशन से भी ये क्या है, डिस्कार्डेड है। अब चलेंगे सेकंड वाले केस में, ये वाला, इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, केस 2 है हमारा पाई <= cos इनवर्स x + cos इनवर्स y <= 2π। ठीक है, तो आप सोचिए कि दो का जोड़, cos इनवर्स x का रेंज क्या है, 0 से पाई, cos इनवर्स y का क्या है, 0 से पाई। तो जोड़ेंगे तो 0 से 2π के बीच में होगा। अब पाई को क्रॉस कर जाना है। ठीक है, तो पाई को क्रॉस के तभी हो पाएगा जब ये दोनों क्या होगा, x और y क्या होगा, नेगेटिव होगा तभी ना। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कब संभव है, अब पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव हुआ तो ये हुआ 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। और ये क्या हुआ, और केस होगा तो और ले लेते हैं, ये क्या हुआ 90 से 180 के बीच में। तो अगर मान लीजिए कि ये अगर 75 डिग्री होता है, पॉजिटिव है ये अगर 75 डिग्री होता है और ये अगर 125 डिग्री होता है, y नेगेटिव है, तो जोड़िएगा तो 180 से ज्यादा आ जाएगा ना, 75 और 125, 180 से ज्यादा हो सकता है। तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होके भी पाई से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, यहाँ आइए, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव होगा तब तो पाई से कम ही होता है। तो ये दो केस यहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका माइनस प्लस भी लिख सकते हैं, मतलब 3 केस। दोनों पॉजिटिव वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले चलिए कि x अगर > 0 है, y अगर <0 है, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। केस A, पाई <= cos इनवर्स x cos इनवर्स y <= 2π। तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, 2π से नहीं कम तो होना ही है या 2π के बराबर, ये तो ऑलवेज ट्रू है, अपर कांस्टेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स y <= cos इनवर्स x। फिर से cos लीजिए, बताइए cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा माइनस y। और ये क्या हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। और यहाँ क्या आ गया, cos इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, x + y क्या है, <= 0। तो जैसे आप प्लस माइनस वाला सॉल्व किए वैसे ही आप माइनस प्लस वाला भी सॉल्व करेंगे, तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। सेम पैटर्न में करेंगे, cos लगाएंगे। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ, क्योंकि cos जो है 0 से
पाई में देखिएगा तो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर इंसर्ट करते हैं तो साइन ऑफ ज्यादा इनपुट पे कम आउटपुट। ठीक, अब इसका दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस अब मेरा क्या होगा, माइनस प्लस वाला नहीं होगा, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, यही कांस्टेंट आएगा। यहाँ आइए, माइनस माइनस अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में, इसका वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो x अगर लेस देन 0, y अगर लेस देन 0 तो ये हमेशा पाई से ज्यादा होगा और 2 पाई से तो कम रहना ही है। तो ये वाला टुकड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ये क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा कांस्टेंट नहीं याद करना पड़ेगा, इसलिए क्या हुआ, आप नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़िएगा तो क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा ना। ये दोनों को अगर मिला के लिख दे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई, दोनों केस कवर कर दे, ये हो तो भी और वो हो तो भी, दोनों समय वही आंसर है। तो दोनों को अगर मिला के देखें तो लिख सकते हैं ना सेकंड केस में, इसके जगह पे x प्लस वाई अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो आंसर होगा 2 पाई माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो वाला। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हुआ, cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, ब्रेक होके जो दो केस में हो सकता था विद कांस्टेंट, एक बार x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हुआ। आगे चलेंगे थोड़ा सा और। देखिए अब एक वेरिएबल अंदर दिख रहा है, ठीक है, और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप पढ़े हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा कि x के जगह पे क्या डाल दें, साइन थीटा। ये कैसा दिखाई देने लगेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा that is equals to sin inverse sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा को ब्रेक करना है तो आप थोड़ा सा जो सब्स्टिट्यूशन किए इस पर नजर बनाइए, क्वेश्चन यही पे आएगा। फिर अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो sin इनवर्स x is equals to क्या हुआ, थीटा। The value of theta is varying from minus पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो अगर 2 थीटा का बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम माइनस पाई से पाई। आप क्या पढ़े, f इनवर्स fx, f इनवर्स fx। x कब होता है, जब x बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ f इनवर्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप स्प्लिट किए कहां से कहां, माइनस पाई से पाई तक चलना है तो बीच में क्या पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2। तो एक स्लॉट ये, एक स्लॉट ये और एक स्लॉट ये, तो 3 स्लॉट में क्वेश्चन को तोड़ना हो तो कैसे तोड़े, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा। कब, जब 2 थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। फिर अगला ब्रेक कैसे था, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तो ज्यादा थे हम लोग, लेकिन ये कहाँ रोक दिया, पाई पे, तो वहीं तक लिखिए पाई बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, पाई माइनस 2 थीटा। याद है आपको कौन सा लाइन, बार बार लिखना पड़ रहा है, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x पाई माइनस x माइनस पाई माइनस x। कब, जब x वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये कब, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ये कब, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक। तो 3 पाई बाई 2 और माइनस 3 पाई बाई 2 तक नहीं जाना है, जाना तो है हमको, चलना है माइनस पाई से पाई के बीच। तो इसके पहले वाला स्लॉट का बात कीजिएगा
तो कहां से कहां चलेगा, -π से -π तक। तो ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ 2π यूनिट शिफ्ट हुआ था, तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग किए थे, तो x की जगह पे क्या डाले थे, x + 2π ब्रैकेट में, तो क्या बना था, -π - x लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, -π - 2θ। अब 2θ, अब थीटा आप जानते हैं, थीटा क्या है, sin इनवर्स x। तो ये क्या होगा, -π, अगर इसको लिखिएगा फिर से, तो -π - ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स x। ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स x, π - ट्वाइस ऑफ sin इनवर्स x। लेकिन इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको यहीं पे ब्रेक कर देते हैं, अब और कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे इसको लिख के खत्म करते हैं। ये पहले से लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये क्या था, साइन इनवर्स ऑफ क्या था, ये साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। और ये क्या बना, फाइनली सिंप्लीफाई होके -π - ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्या बना, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्या बना, π - ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। कब, -π < ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। थीटा जहाँ पे साइन इनवर्स x डाले और कुछ नहीं किए, -π/4 ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 तक, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x π/2 से कहाँ तक, π तक। तो आप केस 1 को देखिए, इंक्लाइन लिखते हैं, उसके बगल में लिखते हैं केस 1 जो पहला है। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू, इसको किसके पीछे वैल्यू किया है, -π/2 से बड़ा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा है, -π/2, तो 2 से डिवाइड कर दिए, और ये क्या हो गया, -π/4। तो साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो टेक साइन इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो भी है। तो ये क्या हो गया, साइन -π/2 -1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्या हो गया, साइन ऑफ -π/4 -1/√2। तो x का वैल्यू -1 से √2 के बीच में, तो यहीं पे लिख देंगे इसको। ये कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से -1/√2 के बीच में होगा। केस 2 का बात कीजिएगा, ठीक है, इसको देखिए, साइन इनवर्स x, ये क्या हो गया, -π/4 से π/4, टेक साइन इन द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो भी है। ये क्या हो गया, साइन -π/4 x, और ये क्या हो गया, 1/√2। एक किसके लिए, -1/√2 से 1/√2 के लिए। केस 3 देख लीजिए, केस 3 π/2 यहाँ है, /2 किए, तो ये क्या हो गया, π/4 साइन इनवर्स x π/2, साइन लगाइए, ये 1, ये x, ये 1/√2। तो ये किसके लिए, 1/√2 से 1 के लिए। तो अब इसको नहीं लिखेंगे, ये हाइड हो जाएगा, ये लिखाएगा और आखिरी वाला लिखा है। तो ऐसे आप कभी 2θ, कभी 3θ, कभी tan, कभी cos, कोई भी बना के देख सकते हैं। जब 2 वेरिएबल वाला अगर समझ गए, x और y वाला, तो ये सब तो छोटा छोटा, ये तो बहुत आसान है, इसीलिए इसको बाद में लाए और उसको पहले लाए। वो 3 लाइन समझना है। जैसे हम लोग बात की cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, अगर y की जगह पे -y रख देंगे तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का भी हो जाएगा। वो खुद से कीजिए, उतना अगर नहीं करें तो फिर तो बाकी सारा बात का कोई सेंस नहीं है।
वो तो होना ही चाहिए। फिर भी अगर कुछ लाएगा तो बात करेंगे, लेकिन उतने से काम चलेगा। ठीक है। अब जैसे कोई इनइक्वालिटी का सवाल आ गया तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि इनइक्वालिटी का सवाल आ गया तो डर जाना है, नहीं, डरने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आपसे बोलता है फाइंड द इंटरवल ऑफ x for which sin inverse x is greater than cos inverse x, जैसे एक छोटा सा सवाल ये, ठीक है। तो आप ऐसा कौन सा चीज देखें जिसमें sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों है। तो आप क्या जानते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो कोई एक में कर दीजिए। हाँ, जहां तक sin का सवाल है, sin x का सवाल है, वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है माइनस π/2 से π/2। cos का बात कीजिएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इनवर्स पे अभी नहीं बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, और उस पे भी बात करेंगे, उसका भी डिक्रीजिंग करेंगे बात। लेकिन अभी क्या है, इसको एक वेरिएबल में चेंज कर दीजिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन में ही रखना चाहते हैं मान, तो ये क्या हो गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आपसे अगर इस कोई सवाल का डोमेन पूछेगा तो ये डोमेन क्या कहता है, आगे बढ़ने से पहले कि x का वैल्यू क्या बोलिएगा, जो भी बोलिएगा वो -1 से 1 के बीच में बोलिएगा। इसके आगे, इसके पीछे और उसके आगे जाने का सवाल ही नहीं है। साइन इनवर्स x का डिफाइन है, x लाइज बिटवीन -1 से 1। cos इनवर्स x का डिफाइन है, x लाइज बिटवीन -1 से 1। तो इस इनइक्वालिटी का भी डोमेन, तो इस सवाल का डोमेन तो यही है। अब इसमें से कौन सा चीज है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, उस पर बात करें। इसको इधर ढकेल दीजिए तो क्या आ गया, 2 twice of sin inverse x greater than π/2। तो उसको एक बार में लिख दिए greater than π/4। टेक साइन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया, साइन ऑफ sin inverse x। एक बार लिख देते हैं ऐसे जो आपको बोल रहे हैं, साइन ऑफ sin inverse x, और ये क्या है, साइन π/4। साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए आप साइन लिए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। अगर कॉस लेते हैं तो चेंज हो जाता है। ठीक है। ये क्या हो गया, x साइन 45 1/√2। तो ये किसके लिए आ गया, 1/√2 से ज्यादा होना चाहिए, और 1 को पार नहीं कर सकते। तो फाइनली देखेंगे तो इसका स्लॉट क्या हो गया, 1/√2 से 1 तक। ये हो गया आंसर। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रेंज से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, अगर बोले कि फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है, y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x। ठीक है, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालना है तो कोई आंख बंद करके साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को π/2 लिख देगा। देखिए आंख बंद करके लिखना तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जब भी रेंज का बात हो तो डोमेन के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है। तो वो थोड़ा सा सोच लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x का देख रहे हैं तो क्या है, -1 से 1। इसका देख रहे हैं तो क्या है, -1 से 1। इसका देख रहे हैं तो क्या है, x बिलोंग्स टू r। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या आया, -1 से 1। तो आपको यही रुकना होगा। आप इसको π/2 करके r तक नहीं जा सकते, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन ही डोमेन होता है। ठीक है। तो आप इस समय बताना है कि उसका आउटपुट कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x व्हेन x वैरीज फ्रॉम -1 से 1 कितना होता है, π/2। और ये क्या हो गया, tan इनवर्स x। यहाँ आने के बाद भी चलना कहाँ से कहाँ है, -1 से 1। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो आपको तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x²। अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स x को तो क्या मिलेगा, 1/1 प्लस x²। तो ये
क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ये tan इनवर्स x कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ये कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो अगर आप tan x के बारे में देख रहे थे तो आएंगे वहां पे, क्योंकि tan x का डोमेन आप पढ़े हैं, x नॉट इक्वल्स टू व्हाट मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वो तो सब लेगा, सारा वैल्यू लेता है। इनवर्स के लिए उसको 1 1 बनाए हैं, तो कहानी बहुत सारा घूमेगा, वो सब छोड़िए। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और चलना कहाँ से है, कहाँ, -1 से 1। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो ज्यादा इनपुट तो ज्यादा आउटपुट। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको, जब आप इनपुट मैक्सिमम रखेंगे तो 1 रख दिए, तो tan इनवर्स 1 क्या हो गया, tan इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाय 4। इसको जोड़ दीजिए, ये क्या आ गया, 3 पाई बाय 4। और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम रख दीजिए, tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 4। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो अगर a से b में इंक्रीजिंग है तो a पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, और b पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। कंटिन्यूअस है, a -1 से 1 में ही है। हाँ, तो ये क्या मिल गया, पाई बाय 4। तो रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक। ये हो गया आंसर। तो आप सवाल को बनाइए, अच्छे से सवाल को बनाइए, जो भी है मेथड ऑफ डिफरेंस एक जोड़ देंगे। ऐसे भी आपको सम स्पेशल सीरीज में पढ़ाए हैं, मतलब हाउ टू यूज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यही सीखना होगा। और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का भी बात हो सकता है, तो वो बात सवाल में आ जाएगा। एक पूरा क्लास सवाल पे देंगे। इतना तो थ्योरी का काम कंप्लीट हो गया। तो आप अच्छे से सवाल बनाइए, और बाकी जो भी आपको लग रहा है कि और कुछ सवाल सर बना के दिखाएं, तो हम भी बना के दिखाएंगे आपको, लेकिन इतने से आप अच्छे से सवाल बना सकते हैं। ठीक है।